उत्तर प्रदेश के बदायूं में रविवार रात एक धर्मस्थल में महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के गुप्तांग में रोड जैसी कोई चीज डालने का मामला सामने आया है। उसकी बाईं पसली, बायां पैर और बायां फेफड़ा भी वजनदार प्रहार से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला के साथ हुए गैंगरेप और बाद में हत्या के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। उगैती क्षेत्र में महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में धर्मस्थल के पुजारी सत्यनारायण दास, मेवली निवासी बेदराम और यशपाल के खिलाफ हत्या व दुष्कर्म के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में फजीयत के बाद पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इंस्पेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। सनसनीखेज वारदात उगैती थाना क्षेत्र के 42 वर्षीय महिला रविवार शाम पास के गांव स्थित एक मंदिर पर पूजा के लिए गई थी, लेकिन देर शाम तक वो घर वापस नहीं लौटी। 7 घंटे बाद यानी सोमवार रात 12 बजे धर्मस्थल का पुजारी सत्यनारायण दास, उसका चेला बेदराम और वाहन चालक यशपाल उसे अर्धनग्न हालत में घर के बाहर फेंक गए। उसके प्राइवेट पार्ट में खून बह रहा था। उसका एक पैर टूटा हुआ था। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस सोमवार दोपहर तक मौके पर नहीं पहुंची। 5 बजे जो वहाँ गई थी मंदिर पर, और मंदिर पर जाकर जब पहुँच गई, वहाँ जाकर तो जिनने रात बस जान लो जो किया सो किया महात्मा ने। अब महात्मा जाकर वहाँ जाकर जे जान लो वहाँ से 12 बजे लेकर हमारे दरवाजे पर गए आए, तो उनके सारे जान लो कपड़े फपड़े सारे खून में संग रहे। हमने देखा था तो उनके लेटर खूब खून लिख रहा था। खून बंद नहीं हुआ तो वो खून सारा निचुड़ गया, और निचुड़ के तो सीत मार गया। कौन लेके आया रात में? महात्मा है साहब, महात्मा और बेदराम और जसपाल। क्या लगता है आपको? सोमवार सुबह इस संबंध में पुजारी से पूछा गया तो उसने जवाब में कहा कि महिला मंदिर से घर लौटते समय महिला रास्ते में एक सूखे कुएं में गिर गई थी और उसकी चीख पुकार सुनकर उन्होंने उसे कुएं से बाहर निकाला और इलाज के लिए चंदौली ले गए। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि उसने इस संबंध में किसी गांव वाले को सूचना नहीं दी, बल्कि अपने 2 परिचित लोगों के साथ चंदौसी क्यों ले गया। साथ ही जब महिला की हालत इतनी गंभीर थी तो उसे वापस क्यों लाया। दादा, आपका नाम क्या है? मानव सत्यनारायण है। कौन से मंदिर पे हैं आप? जय मंदिर पे है। क्या नाम है इस गांव का? मेवली है। क्या मामला था यहाँ का? यहाँ का मामला हम तो यहाँ है। कहाँ थे आप? तो मंदिर पे है। मंदिर पे? हाँ। कब से रह रहे हैं आप मंदिर पे? मंदिर पे 6-7 साल है। जो लड़की खत्म हुई है इसका नाम क्या है? किसकी लड़की है? बहुतों का नाम रहा है। रेवती नाम है क्या बात की? अच्छा, लड़की की उम्र कितनी? और वही 40-45 साल। तो शादीशुदा आई है? तो जी कब आई थी यहाँ? तो शाम आई है। कल शाम या आज शाम? आज भी शाम ज्यादा खत्म हुई तारीख। कल शाम। तो फिर इसके बाद घर वालों को सूचना ना दी? घर वालों का फोन नंबर ना हो, फिर दही बात पर सूचना। फिर जी मर कैसे गई? यहाँ कुएं में कैसे गिरी? कुआ मुझे आई है तब मैं लेकर ही तो गिरी। अपना भी गिर गई? और हमारे मालूम बना पड़ी। तुम्हें जानकारी ना? हाँ, जब क्या नहीं तो बज के गए अंदर के क्या नहीं? हाँ। तो पता चल गई तुम्हें? हाँ। फिर क्या बता कही एक आदमी लाए ले किसे लाया बुला के? राम भरोसे के लड़का को लाए और बेदराम का फोन करो है? बेदराम का फोन करो। अच्छा, तो जब इसमें से लड़की निकाली, मरी हुई निकली है, बाहर सांस चल रही? जिंदा। फिर जिंदा गई। जिंदा घर पे गई? फिर खत्म कैसे हुई? फिर हुआ ही जाके खत्म हुई। घर पे खत्म हुई? हाँ, घर पे। फिर पूरी रात कहाँ रही? वही घर पर। शाम आई ना? शाम आए तो ऐसे गिर गई। सही तो चंदौसी ली है। फिर जाए चंदौसी? कौन लेगा चंदौसी? हम जसपाल बेदराम। अच्छा, फिर वो सब लौटा के तो फिर घर कर लाई। अच्छा, और कोई मामला तो ना बाबा? ना, और कोई मामला नहीं है। सत्य बोल रहा था। सत्य। इसकी बॉडी कहाँ है? उसकी लाश कहाँ है? बॉडी लाश तो वहीं पुजारी ने जिस कुएं में महिला के गिरने की बात कही थी, वो कुआं एक आम रास्ता नहीं बल्कि एक बंद कोठरी में है।
सोमवार दोपहर तक आरोपी गांव में ही मौजूद थे, लेकिन इस मामले में पूरी तरह लापरवाह इंस्पेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय पुजारी की ही बात को आगे बढ़ाया, जिसका फायदा उठाकर तीनों आरोपी फरार हो गए। इंस्पेक्टर ने घटना स्थल का मुआयना तक नहीं किया। वहीं महिला के शव को करीबन 16 घंटे बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों की सूचना पर जब लखनऊ कंट्रोल रूम से डायल 112 महिला के घर पहुंची, तब थाना पुलिस में हड़कंप मचा और पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मंगलवार शाम को जब महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो सनसनीखेज खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक महिला के दरिंदों ने नीचता की हद पार कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला की प्राइवेट पार्ट में रोड डाली गई, जिससे अंदरूनी हिस्सा फट गया। उसकी बाईं 7वीं पसली टूटी हुई मिली और बायां फेफड़ा भी फटा हुआ था। उसका बायां पैर भी टूटा हुआ मिला है। जी कहाँ खत्म हुई? ये तो हमें ना पता, वो अपना लेके आए गाड़ी में। जैसे मंदिर पे जो कुआं है, हाँ। उस कुआं में जो गिरी हुई बताई बाबा ने, तो बाबा सही ही जिस टाइम पहुंचा के गए रात के 11 बजे या मृतक ही? नहीं, ऐसे ही मृतक मतलब मरी हुई थी। हाँ। हम आवाज मारी, कबाड़ खोल गए। हाँ। हमने कबाड़ खोले तो जल्दी से यहाँ लार के ना यहाँ पे हाँ। तो चले गए, रुके भी ना हमने। बाबा ना रुके? ना रुके। उसके बाद में उनके साथ में कौन कौन था? एक तो वे एक और थे बेदराम नाम के कोई, और एक बाबा थे और एक ड्राइवर था गाड़ी वाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या व दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी संकल्प शर्मा ने 4 टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की है, जिसके बाद बुधवार सुबह तक 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। अगर इंस्पेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने शुरुआत में ही मामले को दबाने की बजाय अपनी ड्यूटी निभाई होती तो पुलिस विभाग को शर्मसार नहीं होना पड़ता। उगैती थानाध्यक्ष के तौर पर 1 सप्ताह पहले ही उनकी तैनाती की गई थी। ये उगैती थाना क्षेत्र में लगभग 50 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। इस संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सेक्शन 376 और 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में 3 लोगों को नामजद किया गया है और अक्यूज लोगों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बदायूं पुलिस ने बनाई है। जल्दी ही जो कल्प्रिट्स हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।